नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन का चौथा दिन है और आप देख सकते हैं इस समय किसान जो है लगातार चौथे दिन भी यहाँ पर डटे हुए हैं। आपको बता दूं आज चौथा दिन है और घड़साना उपखंड कार्यालय व तहसील परिसर दोनों को किसानों ने जो है वो बिल्कुल पड़ाव डालकर बंद कर रखा है। तमाम जो कार्य है वो ठप कर रखे हैं क्योंकि तमाम वार्ताओं के बाद में किसी भी प्रकार का नतीजा नहीं निकलने के बाद आक्रोशित किसानों ने तहसील परिसर के चारों गेटों पर जो है वो अपना कब्जा कर लिया है और सिंचाई पानी की मांग को लेकर लगातार लड़ाई जारी है। आप देख सकते हैं इस समय चौथे दिन भी जो किसान है वो डटे हुए हैं और आप देख रहे हैं घड़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। सबसे पहले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम साथी जुड़ें क्योंकि आज किसानों ने 620 आरडी पर महापड़ाव प्रदर्शन किया था और 15 तारीख को नेशनल हाईवे जाम करने का जो इन्होंने कॉल की है उसको लेकर अब क्या कुछ तैयारियां चल रही है और सिंचाई पानी को लेकर जो किसान इस समय इन तमाम अगुआ नेताओं की मुंह की तरफ झांक रहा है कि सिंचाई पानी मिलेगा। किसानों की एक उम्मीद और कई सवाल जो है वो इस समय इन चेहरों को देखकर उठ रहे हैं कि क्या सिंचाई पानी मिलेगा। तो इसी को लेकर अभी मैं पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजने के बाद में मोर्चा भी संभाले हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस आंदोलन का मंच संचालन कर रहे, पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे अशोक जाखड़। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज चौथा दिन है और चौथे दिन के बाद में भी मोर्चा आप संभाले हुए हैं और 15 तारीख को नेशनल हाईवे जाम करने का प्लान है। आखिर चल क्या रहा है? किसानों की बड़ी उम्मीद, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रमेश जी, सबसे पीड़ा का विषय तो ये है कि आज इस महापड़ाव का चौथा दिन है और हजारों की संख्या में किसान अपनी जायज़ मांग के लिए यहाँ डटे हुए, लेकिन ये राजस्थान की सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है और अगर एक सिंचाई की बारी नहीं मिलती है पानी की तो ये क्षेत्र बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा है। और रही बात 15 तारीख की, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी अलग अलग टीमें हर गांव, हर ढाणी और पूरे क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के लिए और 15 तारीख के लिए अलग अलग टीम बनाकर घूम रही है। और आने वाली 15 तारीख को घड़साना 13 MD टोल नाके पर एक बड़ी जनसभा होगी और हाईवे जाम करने का हम काम करेंगे। हाईवे जाम तब तक रखेंगे जब तक हमें सिंचाई पानी नहीं मिल जाता, किसानों की मांग पूरी नहीं होती। अशोक जी, चीफ इंजीनियर प्रदीप रस्तोगी ने वार्ता की और वार्ता में सिरे से उन्होंने नकार दिया कि पानी नहीं है। उस दिन कहीं न कहीं लोगों को लग रहा था कि आज फैसला होगा और किसान के हित में फैसला होगा और किसान भी सारे उत्सुक थे, लेकिन आखिर सन्नाटा हो गया। क्या था वो? आखिर क्यों मतलब उस दिन एक्शन नहीं हुआ या सिंचाई पानी के लिए एक वो ठहराव सा क्यों हुआ? बिल्कुल रमेश जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे थे जिस दिन चीफ इंजीनियर के साथ हमारी वार्ता थी। हमें भी बड़ी उम्मीद थी कि किसान इस राजस्थान की सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है और हमें सरकार सिंचाई का पानी देगी, लेकिन बिल्कुल बड़ी निराशा के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज हम इस जगह बैठे हैं, इसी वजह से बैठे हैं कि इस राजस्थान की सरकार ने और चीफ इंजीनियर ने सिंचाई पानी देने से मना कर। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसान साथियों से, व्यापारी मजदूर साथियों से विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि आने वाली 15 तारीख को पूरे प्रथम चरण का नेशनल हाईवे हम जाम करने का काम करेंगे। नहीं तो अभी भी किसानों की उम्मीदें जो है वो बरकरार है क्योंकि किसान जो है वो लगातार आस लगाए हुए बैठा है कि क्या पता पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मतलब जिस दिन चीफ इंजीनियर प्रदीप रस्तोगी आए थे उस दिन ही मतलब सिंचाई पानी को लेकर कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। तो अब क्या, किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सिंचाई पानी किसानों को मिलेगा? देखिए, जो डैम की स्थिति है उसको देखकर बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि डैम में इतना पर्याप्त पानी है कि वो किसानों को सिंचाई पानी दे सकते हैं और उम्मीद हम नहीं छोड़ेंगे
क्योंकि मैं आपके माध्यम से इस राजस्थान की सरकार को भी चेता दूं कि जब तक हमें सिंचाई पानी नहीं मिलेगा हम ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे और हम हौसला नहीं हारेंगे। किसानों के हक की लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और सिंचाई पानी लेकर। तो अशोक जी, आपके साथ मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है या नेता है वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कोई उनको न्योता नहीं दिया गया, या कारण क्या है? या सरकार के खिलाफ वो इस आंदोलन में आना नहीं चाहते, या कारण क्या है? मतलब इसको लेकर क्या कहेंगे आप? रमेश जी, न्योता हमारे कोई साथी नहीं है कि उनको हम न्योता दें। फिर भी हमने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल हमने हर जनप्रतिनिधि को कहा है कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बिल्कुल एक साझा मंच है और किसान के पेट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल उनको आना चाहिए था लेकिन नहीं आए, ये हमारे क्षेत्र के लिए एक दुर्भाग्य का विषय। और इस बार हमने देखा है कि इस आंदोलन में व्यापारी वर्ग भी बहुत कम दिखाई दिया है। मतलब आप जानते हो अशोक जी, सभी जानते हैं कि जो कृषि है उससे सभी दरवाजे खुलते हैं, चाहे वो मजदूर के हो, चाहे वो व्यापारी के हो, चाहे कर्मचारी के हो। लेकिन व्यापारी वर्ग की बहुत कम संख्या देखने को मिली है। आखिर कारण क्या है, चल क्या रहा है? नहीं, ये नहीं कह सकते कि व्यापारी वर्ग की संख्या कम है। चाहे वो व्यापार मंडल 365 हेड है, चाहे वो व्यापार मंडल रावड़ा है, चाहे वो घरसाना है, चाहे अनूपगढ़ है, बिल्कुल इस किसान आंदोलन का भरपूर सहयोग कर रहा है। नहीं, यहाँ पर उनकी उपस्थिति नहीं दिखी। बिल्कुल उपस्थिति दिखी है, क्यों नहीं दिखी। अच्छा, तो अब मतलब क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? मतलब आज 620 आरडी पर क्या कुछ हालात है, वहां पर क्या कुछ आज मापड़ा की क्या स्थिति रही है? देखिए, आज 620 आरडी के किसानों ने ज्ञापन दिया है और उगल में एक बड़ी जनसभा हुई है। अच्छा अशोक जी, अब आपका जो अगला कह सकते हैं जो निशाना है वो है 15 तारीख का, क्योंकि उस दिन आप पूरा नेशनल हाईवे है वो जाम करोगे। तो उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है, किस प्रकार से क्या प्लानिंग चल रही है, किस प्रकार से सरकार पर दबाव बनेगा कि तमाम जो किसान है वो इस समय आप लोगों को देख रहे हैं वो खेतों में नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल किसान खेतों में ही नजर आता है, लेकिन खेतों में वो जब नजर आता है जब सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो। अब किसान की हालात ये है कि अगर एक सिंचाई का पानी नहीं मिलता है तो सारी की सारी फसलें चौपट हो जाएगी। ठीक है। तो किसान खेतों में क्या करेगा? मैं आपको बता दूं कि आने वाली जो 15 तारीख को हमने चक्का जाम का वो प्रोग्राम रखा है, उसमें हजारों की संख्या में किसान आपको नजर आएंगे। बिल्कुल आशा और उम्मीद है कि निश्चित तौर पर ये लड़ाई जो है वो कामयाब होगी। तो देख सकते हैं कांग्रेस युवा नेता अशोक जाखड़ ने कहा है कि भले ही चीफ इंजीनियर के साथ जो वार्ता हुई वो ऐश पर रही, लेकिन हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। अब हमारा अगला पड़ाव है वो 15 तारीख को नेशनल हाईवे जाम करने का है, और उस दिन सरकार के नकेल डालकर जो है वो पानी लेंगे। लेकिन ये नकेल कितनी कसी जाएगी, कितनी डलेगी, ये तो कल का एक दिन है और उस एक दिन के बाद में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मेरे साथ सरवर जसलेरा जुड़ चुके हैं, युवा नेता सरवर जसलेरा। जसलेरा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना उत्साह है? और धरने के अंदर लगातार आप इस प्रदर्शन में जुड़े हुए हो, लेकिन जिस प्रकार से आपका हौसला, जज्बा और जुनून था, उस प्रकार से प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नजर नहीं आया। निश्चित तौर पर रमेश जी, वर्तमान की जो सरकार है ये हठ धर्मिता वाली सरकार है। 10 तारीख से लगातार यहाँ क्षेत्र का किसान सिंचाई पानी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में मांग कर रहे, और ये उम्मीद थी जिस दिन चीफ साहब आए प्रत्येक किसान को, सबको ये उम्मीद थी कि पानी कहीं ना कहीं किसानों को दिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल उन्होंने उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, और जो हमारी ये सिंचाई पानी की मांग है ये ज्यों की त्यों है। जब तक सिंचाई पानी नहीं मिलेगा ये मांग हमारी जारी रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ी जाएगी। और हमारे पूर्व प्रधान जी ने जो 15 तारीख का अभी आपको बताया है, 15 तारीख का जो चक्का जाम है उसको लेकर हम गांव-गांव, ढाणी और हमारे तमाम किसान साथी एकजुट होकर हजारों की संख्या में पहुंचेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या किसानों को एक पानी सिंचाई पानी की बारी मिलेगी, या फिर क्या कुछ इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? पानी किसान तो मांग रहे हैं, हम तो पानी मांग रहे हैं, वो तो इनको देना है, सरकार को देना है, विभाग को देना है। चाहे अभी घोषणा करा दो, सिंचाई पानी के लिए तो बैठे हैं, पानी की तो लड़ाई है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है
ये निश्चित तौर पे हमेशा किसान विरोधी रहा है। जब भी बीजेपी की सरकार आई है और किसानों को सड़कों पे उतरना पड़ा है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो क्या आपको मतलब लगता है कि जो अब आपका 15 तारीख वाला जो आपका प्लान है, जो निर्णय आपने लिया है चक्का जाम का, उस पर सरकार दबाव में आएगी? क्योंकि 2004 में भी हमने देखा ये सरकार बड़ी मुश्किल से दबाव में आई है। इतनी मतलब कड़े संघर्ष के बाद में भी सरकार बहुत झुकने का काम नहीं करती है। तो कितनी उम्मीद लगाते हो वही भाजपा की सरकार आपके सामने? निश्चित तौर पे रमेश जी मैं बताऊं कि जिस प्रकार हम एक बच्चे को 25 साल का माँ बाप जवान करता है, उसका लालन पोषण करके, उसी प्रकार किसान की खेती 6 महीने तक वो खेती को संभालता है, उसका पालन पोषण करता है। जब 6 महीने की खेती बर्बाद हो जाती है, जिस प्रकार एक जवान बच्चे की हत्या होती है, उसी प्रकार ये खेती है। अगर किसान की मांग पूरी नहीं होगी तो हम ये नहीं चाहते सरकार झुके किसान से। किसान जो अपना हक और अधिकार मांग रहा है, सिंचाई पानी तो मांग रहा है, सरकार को दे देना चाहिए। इससे पूर्व कांग्रेस सरकारों में जब भी इस तरह की स्थिति आई तो यहाँ कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं ने समय समय से सीएम से बात करनी पड़ी, चाहे विभाग से बात करनी पड़ी, इस इलाके को निश्चित तौर पे समय पे सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सरवर जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से किसान लगातार डटे हुए हैं। लक्ष्मण सिंह जी, आधी से ज्यादा उम्र तो मुझे लगता है आपकी इन दरियों पे बीत गई होगी। हाँ जी। तो मतलब और बाकी शेष उम्र है वो क्या इस आंदोलन में ही बीतेगी? जिस प्रकार से मतलब लगातार सिंचाई पानी के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ऐसा जी, ये जो इलाका है, इलाके को हमने बसाया है, इलाके को बसाया है, और जितनी हमारी उम्र बाकी रही है इसी आंदोलन में ही हम जनता के लिए और इनको बसाने की बात पर हम जितना टाइम रहा है हम पूरी तय दिल से हमारी जिंदगी जनता में लगाएंगे। तो अब आपकी क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? मतलब आप कौन सा मोर्चा संभालेंगे? हमारी प्लानिंग चल रही है ऐसा भी, एक तो हमारे ये टूल नाके पर रास्ता जाम होगा, ठीक है, और टोलियां बनाकर गांव में साथी घूम रहे हैं, वो ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर किसान उस टूल नाके पर पहुंचेंगे। दूसरा, हम एक खाजूवाड़ा में भी नाका लगा रहे हैं, एक सत्तासार हाईवे पर वहां लगा रहे हैं। तो ये जो एक लूनकर सर लगा रहे हैं, तो हमारे को आशा नहीं, हमारे को पूरा विश्वास है सरकार झुकेगी और पानी देगी। तो ये एक ही दिन का आपका ये बंद होगा या फिर अनिश्चितकालीन के लिए जब तक पानी नहीं मिलेगा? ऐसा है जी, जितने तक पानी नहीं मिलेगा हमारा चक्का जाम जारी रहेगा, हम वापस नहीं आएंगे। जितने तक हमारे को पानी सरकार दे नहीं देती उतने तक हम सड़क पर ही बैठेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, जैसे आप रावड़ा से आते हो, तो रावड़ा तो कोई नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर रावड़ा की जो जनता है वो क्या कुछ करेगी? वो क्या रावड़ा के तमाम जो किसान साथी हैं वो सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से और अपने अपने जो व्हीकल हैं उनसे टोल नाके पे पहुंचेंगे और सभी वहां एक जगह इकट्ठे होकर के और वहां विशाल जनसभा होगी और उसके बाद में जो नेशनल हाईवे उसको जाम किया जाएगा। हाँ जी नेरा जी, बताइए सर, क्या कुछ प्लानिंग है? यही प्लानिंग है, बस रोड रोकेंगे। अगर सरकार कहती है उसे 15 तारीख से पहले पानी दे देती है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन ऊपर होगा। पूरे फर्स्ट फेज में रोडें रोकी जाएगी, जाम किया जाएगा, क्योंकि किसान अनप्रोसित है, पानी मिल नहीं रहा है और खेतों में फसल जल रही है। यही है, अगर 2-4-5 दिनों में पानी मिल जाता है तो किसान की फसल बच जाएगी। सरकार से विनती है कि जल्दी से जल्दी पानी की घोषणा करे, एक ही पानी किसानों को दे दे और किसान की फसल बच जाए और एरिया बच जाए। तो मांगीलाल जी जुड़ चुके हैं। मांगीलाल जी, काफी टाइम से आप मतलब कैमरे के सामने नहीं आ रहे हो क्योंकि आमना सामने नहीं हुआ, आज आए हो, तो क्या कुछ चल रहा है आपके अभी मन में? क्या चल रहा है इस किसान आंदोलन को लेकर? मैं सभी किसानों से अपील करना चाहता हूं कि 15 तारीख को 13 MD टोल नाके पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। अगर सरकार ने पानी नहीं दिया तो लठ बाजेंगे यहाँ। तो फिर तो किसानों को फिर तो किसानों को बटाओगे आप फिर से? पानी नहीं मिलेगा इस तरीके से, और बीजेपी वाले सोच रहे हैं पानी नहीं देंगे, ये वो सब लठ बाजेंगे, सब दे देंगे पानी। नहीं तो फिर इसका मतलब बीजेपी वाले देख रहे हैं क्या भी कब लठ बाजे? हाँ देख रहे हैं। नहीं तो फिर आप किसानों को लठ पड़वाने क्यों काम करोगे? हम तो लठ पड़वाने, तो लठ सरकार मारेगी हमारी को। किसान है और किसान का बेटे हैं ये वो। हम किसान है और किसान के बेटे हैं।
क्या पता लट पड़ने की जरूरत ही ना पड़े, उससे पहले सरकार पानी दे दे। दे दी पानी तो ठीक है, फिर आराम से घर चले जाएंगे। नहीं तो अंजाम नहीं। भुगतने को तैयार है। ये बीजेपी वाले कोई कमेंट लिख रहे हैं? कौन लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं? नहीं है, ये है, वो है। नहीं ये कई आंदोलन बिक गया, क्यों अड़ेगी? लौट गिरा गया बीजेपी वाला। नहीं तो- पानी बिक गया। नहीं तो- किस्सा है मेरे सामने आओगे। नहीं तो कई तो जैसे यही कह रहे हैं कि नेतृत्व कमजोर था। कोई नेतृत्व कमजोर नहीं है। कौन कमजोर है? यहाँ प्रधान है, एमएलए है, सत्य प्रकार दिया। लक्ष्मण सिंह जी से कोई कमजोर है? 50 साल हो गए इस क्षेत्र के संघर्ष सबसे करते बड़े हुए। संघर्ष यानी कि ये मतलब बेतुकी बातें हैं। बेतुकी बात। 15-15 साल तो हमारे को हो गए संघर्ष को गुमराह करने। ये गुमराह करेंगे किसानों को। पर क्या- किसान कोई गुमराह ना पर है। क्या किसान गुमराह होगा इस चीज से? मैं यहाँ कहूँ 15 तारीख में सारों ज्यादा आई हो, पानी काट देंगे सरकार। वाह जी वाह, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में मांगीलाल जी ने कहा है कि किसान गुमराह होने वाला नहीं है। भले कोई कितने ही कमेंट कर दे, किसान है वो जानता है कि इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जाकर साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मांगीलाल जी बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि इस बार पानी लेके रहेंगे। बिल्कुल मांगीलाल ने सही कहा है। हमारे भी लूणिया ढाबा नारावाड़ी एनडी और एलएम एरिया से सभी किसान साथी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 13 एमडी टोल नाके पर 15 तारीख को पहुंचेंगे और जबरदस्त ट्रैक्टर ट्रॉलियां और लाइन लगेगी और कम से ज्यादा किसान भी पहुंचेंगे और सरकार को दबाव में लाकर हम पानी लेकर ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, संधू जी हमारे बीच रविंदर संधू आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से बहुत छाए हुए हैं, चर्चित है। इनका जो एक भाषण था, उस भाषण को नौजवानों से लेकर बुजुर्गों से लेकर मतलब तमाम वर्ग के लोगों ने इतना पसंद किया कि वो 70,000 के करीब उन लोगों ने उस भाषण को लाइक किया। हालांकि अभी मैंने देखा नहीं, हो सकता है वो लाख के करीब पहुंच गया हो। और बहुत ही ऐसा भाषण उन्होंने दिया जिसके अंदर इन्होंने किसान की वर्तमान स्थिति, सरकार की नीतियां और आने वाले समय में क्या नुकसान किसान देखेगा, तमाम चीजों से सच्चाई से इन्होंने रूबरू करवाया है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के जाने जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरी पार्टी किसान है। भले ही चोला कोई भी बदले, लेकिन किसान से ऊपर कुछ नहीं है। संतोष साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं किसान का बेटा हूँ। पार्टियां अपने अपने घर पे रहे, पार्टियां वाले जो लोग हैं, यहाँ किसान और मजदूर की लड़ाई है। मैं राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूँ कि 15 तारीख को एक ऐतिहासिक किसानों का चक्का जाम का जो कार्यक्रम है, सरकार उससे पहले पानी दे दे। नहीं तो सरकार ये भी ना समझे कि किसान चुप बैठ जाएगा। किसान सरकार के खिलाफ ऐसी जंग तैयार करेगा, इस राजस्थान की सरकार को नाक रगड़ा के पानी लेंगे। और याद रखे 2004 का दृश्य भी सरकार याद करे। यहाँ के स्थानीय नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी राजनीति करोगे, इस इलाके के अंदर आओगे, फिर मत कहना कि लोग आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। आज किसान की खड़ी हुई फसल जो जा रही है, किसान अपने बेटे जैसी फसल को बर्बाद नहीं होने देगा। सरकार तैयार रहे, 15 तारीख को आर पार का जंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर सिंह संधू, बहुत ही नौजवान प्रखर युवा, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसान सिंचाई पानी के लिए हर हद पार करेगा और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई लड़ी जाएगी। तो महजीद अत्रवाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी आपके चैनल के माध्यम से किसानों से एक ही अपील है कि 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफल को बंद बनावें, यही किसानों से अपील है। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं 15 तारीख का बड़ा ऐलान है, बड़ा अल्टीमेट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पंडाल आप देख सकते हैं। ये पंडाल आज चौथा दिन है और चौथे दिन जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर धरना जारी है। आप देख सकते हैं गड़साना थाना अधिकारी महावीर विश्नोई लगातार यहाँ मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और प्रशासन जो है वो चाक चौंध है। और गड़साना उपखंड कार्यालय के तमाम गेट है जो अभी तक सील बंद है, क्योंकि किसानों ने 15 तारीख का जो ऐलान किया है वो नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। और उसके बाद में इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किसान जो इस समय सिंचाई पानी का मांग कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर इस पानी के लिए जी जान लगा देंगे। और अब तैयारी जो है वो 15 तारीख की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं इस समय तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो वर्कर हैं, वो यहाँ पर इस अनिश्चितकालीन पड़ाव को सफल बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो लड़ाई है वो 15 तारीख की है। अब सोचना ये है कि क्या सरकार कितना दबाव मानती है किसानों की इस मांग को 15 तारीख से पहले हो सकता है कोई घोषणा कर दे और किसानों को ऐसा कदम उठाना ना पड़े, उससे पहले किसान जो है वो खेतों की ओर लौटे।
ये एक बड़ी बात है। हो सकता है क्योंकि ऊपरी स्तर पर सरकार का भी पूरा मंथन चल रहा है, इस आंदोलन को लेकर सरकार भी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है कि 15 तारीख ऐसी स्थिति ना पैदा हो, उससे पहले जो है वो किसानों को पानी दे दिया जाए, क्योंकि किसान सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में हालात जो है वो किसानों के बड़े पेचीदा है, क्योंकि फसलें जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, किसान जो है वो उजड़ चुका है। गेहूं की जो फसल है अभी भी उसको 2 पानी, और सरसों की फसल को अगर 1 पानी मिलेगा तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो खुद को संतुष्ट मानता है। फिलहाल जो है वो लड़ाई जारी है, सिंचाई पानी की प्रमुख मांग है, और इसी को लेकर जो है वो अब तैयारियां जो है वो लगातार युद्ध स्तर पर है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।